जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुँचा सकते हैं। चाहेंगे आप अपने लेटर पे? देखिए, मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा, क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर, जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इतने अपमानित तरीके से जब मुझे पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का काम किया जाएगा, और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बोला कि आपको धमकी भी मिली है, किस तरह के जो धमकी जो आप कह रही हैं? देखिए, जैसे सदन में मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, जिस तरह से मैंने उसके जो दुर्दांत तरीके से हत्याएं की जाती थी मैंने उसके बारे में जिक्र किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर और ख़ास करके जिस पार्टी से मैं निकाली गई हूँ उस पार्टी से कहीं ना कहीं वो लोग संबंधित रखते हैं अपने आप को, तो उसके वजह से मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो धमकियाँ मिल रही इन्हीं सब को विचार करते हुए मैंने लेटर लिखा है कि कल कदार कोई बात होता है, इस तरह के कृत्य हमारे साथ किया जाता है तो उसको आप समझिएगा। आप 2 बार से इंडिपेंडेंट एमएलए रह चुकी हैं और तीसरी बार जो है आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। अब आपने जब पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है आपको, आपने क्या सोचा है आने वाले टाइम पे? जैसे कि आपने बोला कि आपने योगी आदित्यनाथ की नीतियों को समर्थन दिया, तो क्या आपको कोई प्लान? बिल्कुल, देखिए ये आज से नहीं है, ये जब मेरे पति की हत्या हुई थी तभी से मैंने संकल्प ले लिया था कि जितना हो सकता है मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ूंगी और मैं उसी पार्टी को सहयोग करूंगी, अपना समर्थन करूंगी, अपने समाज का समर्थन दिलवाऊंगी जो माफियाओं को, जो अपराधियों को बे अंकुश लगा सके। और शुरू से मेरी नीति यही रही है और इन सब नीतियों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैंने काम भी किया है और आगे भी काम इसी पे करूंगी और अपनी जनता का और अपने पाल समाज के जो हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं की सेवा करना चाहूँगी, उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दुख सुख में, मेरे तकलीफ़ में, मेरे संघर्षों में मेरा समाज खड़ा रहा है, मेरी जनता खड़ी रही है। तो अभी आगे का तो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या करूँगी, मगर हाँ इतना मेरा तय है कि मैं अपनी जनता का सेवा और अपने पाल समाज की सेवा लगातार करती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया है और आगे का जीवन उन्हीं पर समर्पित करूँगी। सवाल, अगर मौका मिले तो बीजेपी क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी नीतियों को जो है समर्थन दे रही हैं? देखिए, क्योंकि हमारी विचारधारा और बीजेपी की वर्तमान में विचारधारा हमारी उनकी मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उनके कामों के लिए समर्थन किया,
कि क्योंकि माफिया को, अपराधी पे वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पर वो अंकुश लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। इस वजह से अभी मेरे विचार उनके मिल रहे हैं। अब आगे आगे क्या होगा वो समाज से बात करके तो ही तय होगा।